क्लास 6 में आज है हमारा अभ्यास 3F और 3F ये जो पूरी एक्सरसाइज दी हुई है, इस पूरी एक्सरसाइज में बोर्डमास फॉर्मूला यूज होगा। तो बोर्डमास फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुकी हूँ और फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं बोर्डमास का। उसके बाद में अभ्यास 3F हम स्टार्ट करेंगे। बोर्डमास फॉर्मूले में बता चुकी हूँ मैं पहले कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं इस तरीके से, फिर ओ मतलब कि ऑफ। अगर इंग्लिश बुक्स हैं तो उसमें ऑफ लिखा होता है और हिंदी की बुक्स में लिखा होता है का। तो ब्रैकेट के बाद में हम ये का जहां पर होगा उसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम करते हैं डिवाइड। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग करेंगे। उसके बाद करेंगे हम मल्टीप्लाई, फिर करेंगे ऐड और फिर करेंगे हम सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। तो ये होता है बोर्डमास फॉर्मूला। लेकिन इसमें जो बी मतलब ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है एक छोटा ब्रैकेट, फिर ये आता है हमारा मंझला ब्रैकेट और ये होता है हमारा बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले और इनसे भी पहले एक होता है इस तरीके से, जो हमारी संख्याएं दी हुई होती हैं उनके ऊपर इस तरीके से कभी कभी लाइन लिखी दिख जाती है जिसे हम बार कहते हैं। तो अगर इस तरीके का कुछ भी लिखा दिख जाता है तो सबसे पहले ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब बी में ये चारों चीजें आएंगी और इन चारों चीजों को हल करने के बाद हम करेंगे ओ ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया हमारा बोर्डमास फॉर्मूला। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज में कह रहा है, पहला क्वेश्चन निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित का मान मतलब यहाँ पे दिया 21 + 18 भाग 3। अब इसे हल कैसे करेंगे? तो बोर्डमास फॉर्मूले में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। और ये जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसमें दो चिन्ह दिए हुए हैं, पहला है प्लस और दूसरा है भाग। तो प्लस और भाग में क्या करेंगे? हम सबसे पहले 21 और 18 को जोड़ नहीं सकते। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें इन सब में प्लस और भाग में सबसे पहले हमें भाग करना है, उसके बाद में हमें प्लस पे जाना है। मल्टीप्लाई नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब दो चिन्ह दिए हुए हैं, एक भाग दिया हुआ है, एक प्लस दिया हुआ है और इन दोनों में पहले आता है हमारा भाग। तो हम पहले भाग करेंगे और फिर भाग करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें जोड़ेंगे हम। तो हल करेंगे जब हम, तो देखिए ये 21 है + 18 भाग 3। तो 21 को ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि हमें ये हल नहीं करना है फॉर्मूले के हिसाब से, और ये चिन्ह लिख लेंगे 18। अब वो प्लस, उसके बाद में ये 18 और 3, जब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 18 है तो 3 छाक 18, 6 बार जाएगा तो अब लिख लेंगे यहाँ पे 6। अब अगले स्टेप में हम इन दोनों नंबर को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पे नंबर आ जाएगा हमारा 27। ये आएगा इसका आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे। देखिए अगले दो क्वेश्चन लिख लिए हैं। इसमें 123 - 81 भाग 9, ये भी वैसे ही होगा। पहले माइनस नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे भाग। तो जब भाग करेंगे तो 123 ऐसे ही लिख लेंगे और माइनस 9 का पहाड़ा पढ़े 81 आए, 9 नेम 81, ये जाएगा हमारा 9 बार। अब 123 में से 9 हम कर देंगे माइनस, तो हमारा बचेगा, ये हमारा आएगा 144 आंसर। फिर है अगला 13 माइनस, देखिए ये ब्रैकेट दे दिया गया तो ना हम इसमें माइनस करेंगे ना प्लस करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 13 माइनस, गुणा करेंगे जब, क्योंकि गुणा का निशान लगा हुआ है, तो 8 दूनी हो जाएगा 16 और सिंगल नंबर आ गया। अब इसको ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। अब एक संख्या हमारी माइनस की है और मतलब एक चिन्ह हमारा माइनस का है और एक चिन्ह हमारा प्लस का है। तो सबसे पहले करेंगे प्लस, और प्लस जब हमारा खत्म हो जाएगा तब जो संख्या आएगी फिर हम माइनस करेंगे उसमें। तो प्लस किस किस के आगे लगा हुआ है? देखिए 3 के आगे प्लस लगा हुआ है और 13 के आगे प्लस लगा हुआ है। दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब ये यहाँ पर प्लस का निशान माना जाएगा। और 16 के आगे हमारा माइनस का निशान लगा हुआ है, तो 16 छोड़ देंगे, 13 और 3 प्लस करेंगे, तो 13 और 3 हमारा हो जाएगा 16। फिर ये वाला लिख लेंगे -16। अब 16 में से 16 जाएगा तो हमारा बच जाएगा यहाँ पे 0।
नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में देखिए ये बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उन्हें हल कर लेंगे। तो 12 हम लिख देंगे ऐसे ही, और फिर जब ये संख्याएं हल करेंगे तो इन संख्याओं में भी सबसे पहले हम करेंगे भाग, जिनके बीच में भाग लगा हुआ है। तो ये लिख लेंगे हम ब्रैकेट के अंदर 13, यहाँ पर ये चिन्ह माइनस का। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 आए, तो 3 चक्कू 12, ये 4 बार जाएगा। फिर ये लिख देंगे 12 माइनस, फिर से ब्रैकेट के अंदर की संख्या जब हल करेंगे तो 13 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 9, और ये 9 अब बाहर लिख सकते हैं क्योंकि 9 सिंगल नंबर आ गया। अब सिंगल नंबर जब हो जाता है तो हम उसको ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। अब है 12 माइनस 9, तो 12 में से जब 9 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। ये है हमारा नेक्स्ट, तो इसमें 28 ऐसे ही लिख लेंगे माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, प्लस का है और गुणा का है। तो इन तीनों चिन्हों में सबसे पहले हम गुणा का चिन्ह हल करेंगे बोर्ड मास फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि पहले आता है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ 5 सत्ते ये हो जाएगा 35। अब ये हो जाएगा +7। अब प्लस और माइनस में सबसे पहले करेंगे प्लस। तो प्लस करने के लिए हम देखेंगे कि किस किस संख्या के आगे प्लस लगा हुआ है। यहाँ 7 के आगे प्लस लगा हुआ है और यहाँ 28 प्लस का है। तो 28 और 7 का हम, ये हो जाएगा हमारा 35, और ये फिर से हो जाएगा -35। अब 35 में से 35 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। अगला है हमारा 6 नंबर, इसमें 117 ऐसे ही लिख लेंगे, और भाग ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ भाग है और यहाँ प्लस का निशान है, लेकिन हम ये भाग ना हल करके ब्रैकेट हल करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट पहले हल किया जाता है, उसके अंदर निशान कोई भी हो। तो 7 और 6 जोड़ देंगे तो 6 6 12 और 1 आ जाएगा 13। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 117 है, क्योंकि भाग करना है। तो 13 नेमा 117, ये जाएगा हमारा 9 बार। तो 3F में हमारे ये 1 to 6 ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और अब इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। ये देखिए आगे के क्वेश्चन दिए हुए हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ये दिए हुए हैं। यहाँ तक हम हल करेंगे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में कह रहा है -17 + 8 डिवाइड, ब्रैकेट में 7 - 3 दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व जब करेंगे हम तो ये आ जाएगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये केवल सिंगल नंबर लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ एक संख्या लिखी हुई है माइनस के साथ में, इसलिए इसमें ब्रैकेट लगा दिया गया है। पर यहाँ के ब्रैकेट में 2 संख्याएं लिखी हुई है, तो 7 में से जब 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। फिर ये लिख देंगे -17 प्लस, क्योंकि हमें यहाँ भाग करना है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8। अब -17 है और +2 है, तो जब चिन्हों की हम गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हमारा माइनस होता है, और 17 में से 2 घटाएंगे तो आएगा हमारा 15, और 15 आएगा हमारा माइनस का, क्योंकि 17 बड़ा है और 17 के आगे हमारा माइनस का निशान लगा हुआ है। तो जो संख्या बड़ी दिखने में जो बड़ी लगती है उसके आगे का चिन्ह ही हम लगाते हैं। तो इन दोनों में दिखने में बड़ी 17 लग रही है, वैसे है प्लस की 2 बड़ी, लेकिन दिख रही है 17 बड़ी, तो 17 के आगे चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है -3 प्लस -6 भाग का निशान लगा हुआ है, और यहाँ है -3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ ब्रैकेट का मतलब सिर्फ इसलिए है क्योंकि संख्याएं माइनस में है, इसलिए सारी संख्याओं को ब्रैकेट में रख दिया गया है। तो इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे चिन्ह। यहाँ प्लस करना है, इन दोनों संख्याओं के बीच प्लस करना है और इन दोनों के बीच भाग करना है। तो प्लस नहीं करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे भाग। तो भाग में क्या करेंगे, 3 तो ऐसे ही उतार लेंगे ये वाला, और ये लगा देंगे प्लस का चिन्ह। अब इन दोनों संख्याओं को हल करेंगे क्योंकि दोनों के बीच भाग लगा हुआ है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह प्लस का हो जाएगा, और 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 आए, तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। ये आ गया हमारा। अब यहाँ है -3, यहाँ है +2, चिन्हों की गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब दोनों संख्याओं में हमें माइनस करना होगा, और माइनस करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन इस 1 के आगे निशान आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या 3 जो है बड़ा है और 3 के आगे माइनस का निशान लगा हुआ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9,
और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ये 17 दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, एक संख्या है -2 और एक संख्या है -5, दोनों के बीच लगा है गुणा और फिर है -4। तो सबसे पहले हम संख्याओं के बीच गुणा लगा है, ये हल करेंगे। तो ये लिख लेंगे 17 ऐसे ही। और यहाँ देखिए जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये संख्या प्लस की ही आएगी और 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। जब यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए एक प्लस करना है, एक माइनस करना है। तो यहाँ 10 के आगे प्लस लगा हुआ है, 17 के आगे प्लस लगा हुआ है, तो ये दोनों संख्याएं हमारी जुड़ जाएंगी। तो 17 और 10 हो जाएगा हमारा 27 - 4। 27 से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23। ये हो गया आंसर। और चिन्ह रहेगा प्लस का, क्योंकि देखिए यहाँ पे 27 बड़ा, 27 के आगे प्लस का चिन्ह है और 4 छोटा है, 4 के आगे माइनस का चिन्ह है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह रहता है उत्तर में, तो ये 23 हो जाएगा। देखिए 10 वाला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, बताया था मैंने कि ब्रैकेट में 4 तरीके से सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट वाला आता है, एक होता है बार, एक होता है छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। देखिए ये बताया था मैंने, यहाँ पे पहले बार होगा तो बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया, ब्रैकेट तो नहीं दिया गया लेकिन यहाँ ये लाइन खींच दी गई इन दोनों संख्याओं के ऊपर। तो इसका मतलब है सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को हम हल करेंगे। यहाँ भाग दिया हुआ है पर यहाँ भाग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए होता है बोर्ड मास फॉर्मूला, जब हम पढ़ेंगे तो भाग से पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है और ब्रैकेट में ही ये चारों चीजें आती हैं, बार, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो इसलिए हम इसे हल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बार हटाएंगे तो ये हो जाएगा भाग का निशान। अब 4 और 3 को हल करेंगे तो 4 में से 3 घटाया जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस का निशान लगा हुआ है और ये आ जाएगा 1। अब 13 और 1 हो गया। अब 1 का पहाड़ा पढ़िए कि 13 है, तो 13 बार पढ़ेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें देखिए -36 है, गुणा -1 प्लस -24 भाग 6। यहाँ दोनों संख्याओं के बीच गुणा दिया है, इन दोनों के बीच जोड़ दिया है, इन दोनों के बीच भाग दिया है। और सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, क्योंकि गुणा और जोड़ से पहले आता है भाग। तो जितना भी आगे की संख्याएं हैं उन्हें हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, ये लिख लेंगे यहाँ पे प्लस। अब देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 24 आए, तो 6 चौक 24, 4 बार जाएगा। और 4 के आगे चिन्ह कौन सा आएगा, 24 है माइनस का और 6 है हमारा प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, मतलब ये जो 4 है माइनस का आएगा और इसको लिख लेंगे हम ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ प्लस करना है पर उससे पहले हम करेंगे यहाँ पे गुणा। तो 36 एकम होता है 36 और माइनस माइनस चिन्ह रहेगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर यहाँ पर ये प्लस है, देखिए इतना तो हल हो गया, ये आ गया 36। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इन दोनों को पहले चिन्हों को हल करेंगे। तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो आ जाएगा बीच में माइनस और ये आ जाएगा 4। 36 आ गया -4 आ गया, 36 में 4 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 32 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें कह रहा है, देखिए इन दोनों के बीच माइनस का निशान लगा हुआ है, इन दोनों के बीच भाग का है, इन दोनों के बीच जोड़ है और ये गुणा है। तो इन सभी में सबसे पहले हम भाग का निशान हल करेंगे। तो क्योंकि इन दोनों के बीच भाग लिखा हुआ है, लगा हुआ है इन दोनों के बीच, तो ये हम -5 ऐसे ही उतार लेंगे और ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 15 और 45 को जब भाग करेंगे तो 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 45 है, तो 15 तिया 45, 3 आता है और माइनस माइनस दोनों जगह माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। तो ये जो 3 आएगा ये हमारा प्लस का आएगा, ये हल होके ये आ गया। अब लिख देंगे यहाँ पे प्लस, ये वाला चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच गुणा है तो यहाँ गुणा कर देंगे और 5 तिया आ जाएगा हमारा 15। लेकिन ये जो 15 आएगा ये आएगा हमारा ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की और माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, तो यहाँ हमारा चिन्ह माइनस का लग जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस चिन्ह को हल कर लेंगे यहाँ पे। तो -5 ये हो जाएगा -3 और माइनस हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा हमारा 15। अब तीनों संख्याएं हमारी माइनस की हो गई। अब इन्हें हल करेंगे तो देखिए तीनों माइनस की ही है तो तीनों को साथ ही में हल कर लेंगे। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। जब दोनों संख्याएं जुड़ेंगी तो आ जाएगा हमारा 8 और
चिन्ह लगेगा इसके सामने हमारा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस होता तो प्लस है, संख्याएं तो जुड़ जाएंगी, लेकिन जब दोनों चिन्ह माइनस के ही होते हैं तो उत्तर में हमारा माइनस आता है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 5 और 3 में हमारा 5 बड़ा है और 5 के आगे माइनस का निशान लगा हुआ है, तो हम यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे। अब लिख लेंगे यहाँ पे -15, -15 लिख लिया। अब क्या करेंगे, फिर से चिन्हों को हल करके फिर इन नंबरों को हल करेंगे। तो माइनस माइनस फिर से हमारा प्लस होता है, प्लस आया है, इसका मतलब हमारी दोनों संख्याएं प्लस होंगी और 15 और 8 जोड़ दिया जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 23। और जो चिन्ह है वो हमारा माइनस का आएगा, क्योंकि 8 और 15 में 15 बड़ी है और 15 के आगे माइनस का निशान लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारा -23। इस तरीके से ये 12 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।